नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिंक के बारे में कि हमारी फसल में जिंक की क्या महत्ता है और हमारी फसल में जिंक क्यों अनिवार्य है। वैसे तो आपको पता होगा कि 17 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें जिंक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी फसल में हरापन बनाए रखने के लिए। सूक्ष्म तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो फसल में तो कम लगते हैं, पर अगर जो हम इसे ना दें तो फसल में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा चिलेटेड जिंक का स्प्रे करने के बाद हमारी फसल में हरापन उभर के आता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो जिंक क्या होता है कि हमारी फसल में ऑक्सीजन और स्ट्रेच की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे क्लोरोफिल बढ़ता है। क्लोरोफिल क्या होता है कि हमारी पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया बढ़ा देता है। अब जैसे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बढ़ेगी तो उसमें हरापन उभर कर सामने आता है। फसलों में फल के बढ़ाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी जो जिंक है हमारा प्रोटीन और एंजाइम बढ़ाने के लिए हमारी फसल में अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो हमारी फसलों को जिंक जमीन से मिलता है, पर ऐसे क्या कारण है कि हमें ऊपर से भी स्प्रे करना पड़ता है कि जिंक की कमी हो गई है? तो सबसे पहले क्या होता है किसान भाइयों कि हमारी फसल में या हमारे खेत की बात करें तो उसमें कार्बन की कमी हो जाती है। अगला कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता, उस वजह से भी जिंक की कमी आती है। और तो और फास्फोरस की अगर जो हमारे खेतों में अधिकता हो गई है तो भी जिंक की कमी आएगी। खारी मिट्टी रहेगी तो भी जिंक की कमी आएगी। आपके खेतों में जहाँ कहीं पानी का भराव ज्यादा होता है तो वहां भी जिंक की कमी आती है। अब हम कैसे जाने कि हमारी फसल में जिंक की कमी हो गई है? तो सबसे पहले क्या होता है किसान भाइयों कि फसल के जो शुरुआती पत्ते होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नए पत्ते, उनके जो कॉर्नर होते हैं वहां पर पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझिए कि आपकी फसल में जिंक की कमी हो रही है। अगर जो मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं में पीलापन दिखने को लग जाता है। वहीं धान की बात करें तो धान में लाल और भूरे धब्बे दिखने लग जाते हैं। फलदार पौधों में पत्तों के गुच्छे बनने लग जाते हैं। अब इसका निदान क्या है किसान भाई, हम क्या करें कि इससे हमारी समस्या कम हो जाए? तो यहाँ पे 12 EDTA जिंक का इस्तेमाल करना है, जिसका आप प्रति एक पंप 36 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 लीटर पंप का बता रहा हूँ किसान भाई आपको। अब डोज की बात कर लेते हैं कि हमें फसल पे स्प्रे कैसे करना है। किसान भाइयों, ये जिंक में जो आपको बता रहा जाऊं, आप किसी भी कीटनाशक के साथ में, फंगीसाइड के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। जिसका डोज रहेगा प्रति पंप 30 से 35 ग्राम, और अगर जो प्रति एकड़ की बात करूं तो 170 ग्राम रहेगा। वही आप जिंक का जमीन से देना चाहे, कहने का तात्पर्य ग्रेन्युअल रूप में देना चाहे तो आसानी से उससे भी दे सकते हैं। जो जिंक और सल्फर दोनों मिक्स आता है, जिसमें हमारा सल्फर आता है 65% और जिंक आता है 18%, जिसका प्रति एक एकड़ डोज 3 किलो से ले जाके 6 किलो तक रहेगा। अब सल्फर ये हमारे जिंक डाल दिया, उसको डालने के बाद फसल में क्या देखने को मिलेगा? तो आपकी फसल में हरापन देखने को मिलेगा, जड़ मजबूत होगी, पौधों में जो पत्ते होते हैं उनकी शाइनिंग काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इतना जरूर याद रखिए, जिंक को किसी भी फास्फोरस युक्त खाद में मिक्स नहीं करना है, जैसे NPK 19-19, 12-32-16 या DAP। इस स्थिति में वो जिंक फॉस्फेट बना लेता है जो पौधे ग्रहण नहीं करते हैं, और तो और यह जिंक आपके पौधों में फुटाव बढ़ाता है। किसान भाइयों, मैं जो आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ ग्राउंड लेवल से लेके आता हूँ। हमने जो प्रैक्टिकल किए हैं या कहीं और किसानों ने प्रैक्टिकल किए उनसे चर्चा करते हैं, कई बार किसान वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं, और पूरी कोशिश रहती है आपके पास सटीक जानकारी लेके आऊं। तो किसान भाई, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।